नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं प्यारे विद पेशी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। किसान भाइयों, अगर आपके भी बाजरे के पैसे अभी तक आपके खाते में नहीं पहुंचे हैं, अब तक आपके बाजरे के पैसे नहीं पहुंचे हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट तक जरूर पहुंचेंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बीच से वीडियो को कट मत कर देना या आगे या पाछे से वीडियो को मत देख लेना, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी जानकारी लेते हैं तो किसान भाइयों वो खतरनाक होती है, क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और आप कोई गलती कर बैठेंगे। किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आपके अभी तक के पैसे क्यों नहीं आए हैं। आपको बाजरे के पैसे से संबंधित चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, यहां पर दो मेन कारण हैं पैसे न आने का। पहला कारण तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी किसान भाई का बैंक अकाउंट गलत है, उस किसान के पैसे अभी तक इसीलिए नहीं आए हैं क्योंकि उसका बैंक खाता ही गलत है। अगर उसने अभी ठीक किया है तो जल्द से जल्द हो सकता है उसमें कोई अपडेट दी जाए, और अगर उसने दूसरी बार भी गलत अपना बैंक अकाउंट फिल कर दिया जिसके कारण जो पैसे आए हैं वो वापस चले गए, बैंक अकाउंट गलत होने के कारण जो उसके बैंक अकाउंट तक पैसे नहीं पहुंचे, उस किसान की पेमेंट फेलियर हो गई है। उस किसान को क्या करना है? उस किसान को इन नंबरों पर कॉल करना है। पहला है ई खरीद हरियाणा का। ई खरीद हरियाणा के पास आपको कांटेक्ट करना है इस नंबर पर। कई किसान भाई ये कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूछते रहते हैं कि भाई कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, बात करनी है, तो यहां से आप देखकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इन्हीं से पेमेंट फेलियर वाला जो आपकी समस्या हो रही है, इस समस्या का समाधान यही आपको बता देंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा। और अगर यहां पर नहीं होता है तो आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा से कांटेक्ट करें, लेकिन पहले इनसे करना है, बाद में ही इनसे करना है, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान यहीं पर है और यहीं पर हो जाएगा। लेकिन आपके पैसे, अगर आपकी सभी जानकारी ठीक है, पैसे नहीं आए हैं, तो आपकी समस्या एक ही है। चलिए आपको बताते हैं। आप पहले अगर आपकी पेमेंट फेलियर वाली समस्या नहीं है तो भी एक बार इनसे कांटेक्ट करके मदद ले सकते हैं। पहले इनसे करें और फिर इनसे करें। अब आपको बताते हैं। किसान भाइयों, आपकी समस्या यह है, आप यहां पर देख सकते हैं कि इस किसान की क्या समस्या हो रखी है। यहां पर आप जब देखेंगे तो यहां पर बाजरा की फसल इस किसान भाई ने भर रखी है, लेकिन यहां पर किला भी इसका यहां पर आप देख सकते हैं पूरा 1 किला है, 8 कनाल है, यानी 1 एकड़ 1 किला इसने यहां पर बाजरे की फसल भर रखी है। लेकिन जब यहां पर वेरीफाई होना था, इस प्रकार जब यहां पर वेरीफाई होना था, इस किसान का यहां पर बाजरा देख सकते हैं और यहां पर किला भी इसने दिखा रखा है कि ये 7 कनाल है, लेकिन यहां पर 7 कनाल बाजरा पास हो चुका है। लेकिन किसान भाइयों, यहां पर कुछ फिल नहीं है, यानी अभी तक यह ब्लैंक है। यहां पर अगर इस किसान ने बाजरा नहीं बो रखा था तो अधिकारियों द्वारा यहां पर यह लिख देना था कि कोई फसल नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस किसान ने यहां पर बाजरा ऐड कर रखा है, लेकिन इस किसान भाई ने इस खेत में कुछ नहीं बो रखा था और यहां पर बाजरा ऐड करवा दिया। और जब गिरदावरी पटवारी, जो आपका पटवारी है, उसके द्वारा जब गिरदावरी की गई तो यहां पर उसके द्वारा वेरिफिकेशन हुई तो वहां पर कोई फसल इस किसान ने नहीं बो रखी थी। तो पटवारी ने जो रिपोर्ट दी उसमें उसने कोई फसल नहीं है यह लिख कर दिया था, जिसके द्वारा अधिकारियों ने यहां पर रिपोर्ट बनाई, यहां पर वेरिफिकेशन की कि यहां पर कोई फसल नहीं है, तो यहां पर इन्होंने कोई फसल नहीं है ऐड कर दिया। यहां पर आपकी कोई समस्या नहीं है, यहां पर आपने फसल नहीं बोई इसलिए आपका किला काट दिया गया है। आप यह समझ लीजिए, अगर आप कोई दूसरी फसल बोते हैं तो यहां पर दूसरी फसल का नाम ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आपका ब्लैंक है किसान भाइयों, यहां पर केवल आपको इतना ही देखना है कि ये जो 2 बॉक्स हैं, यानी जो ये 2 बॉक्स हैं, यहां पर वेरीफाइड क्रॉप है और यहां पर वेरीफाइड एरिया है, लेकिन आपको अगली जगह नहीं देखनी है। कई किसान भाई तीसरा बॉक्स देख लेते हैं, तीसरे बॉक्स में यहां पर वेरीफायर का नाम होता है और हो सकता है कि आपका वेरीफायर का नाम नहीं हो, यहां पर भी वेरीफायर का नाम नहीं है। शुरुआत में जब वेरीफाई किया तो ऑटो वेरिफिकेशन या ऑटो वेरीफाइड यहां पर लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन बाद में हट गया, क्योंकि जो शुरुआत में वेरीफाई होता है वो ऑटो वेरीफाई किया जाता है, जिसके माध्यम से यहां पर ऑटो वेरीफाई या ब्लैंक शो होता है। लेकिन यहां पर तीसरे बॉक्स को आपको नहीं देखना है, केवल यहां पर 2 ही बॉक्स देखने हैं, वेरीफाइड
यहाँ पर क्या फसल वेरीफाइड हुई है, वेरीफाइड फसल और वेरीफाइड एरिया। चलो किसान भाइयों, अब आपकी यह समस्या बंद तो गई, लेकिन इसका समाधान क्या है? आप जब कॉल करते होंगे तो वहां पर आपको पता चलता होगा, मैंने भी आपको कई बार बताया है कि ये जो समस्या है इसकी जानकारी, जो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कस्टमर केयर है, और जो अधिकारी हैं वो बता रहे थे कि जो बड़े अधिकारी हैं वो बैठक लेंगे और फिर इस समस्या का समाधान करेंगे कि इस किले को वेरीफाई करना है या फिर रिजेक्ट करना है। लेकिन उनके द्वारा अब जानकारी दी गई है कि आपको खुद ही जाकर इसे वेरीफाई करवाना होगा। किसके पास? तो यहां पर आप देख सकते हैं आगे अधिकारी का नाम आपको मिल जाएगा। इस केस में यहां पर जो अधिकारी हैं वो नायब तहसीलदार हैं लच्छीराम। इनके पास इनको कॉन्टेक्ट करना है। इन जो नायब तहसीलदार जी हैं इनके पास इन्हें जाना होगा और नायब तहसीलदार जी से इन्हें कहना होगा कि सर हमारी जो क्रॉप है वो वेरीफाई नहीं हुई है। हमने यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर कोई फसल बोई थी तो यहाँ पर आप बता दीजिए कि सर हमने बाजरा की फसल बोई थी, लेकिन यहाँ पर हमारी जो फसल है वो वेरीफाई नहीं हुई है। नायब तहसीलदार जी आपकी फसल को वेरीफाई करवाने में आपकी मदद करेंगे या फिर यहाँ पर ये आपकी फसल को वेरीफाई करवा देंगे। या फिर अगर आपने फसल नहीं बोई है तो इनसे आप बता सकते हैं, या फिर ये आपकी फसल को रिजेक्ट करवा देंगे। लेकिन जो रिपोर्ट में आया है उस प्रकार आप इसे वेरीफाई करवा दीजिए। अगर आपकी फसल नहीं है तो आप उन्हें बता दीजिए कि हमारी फसल नहीं थी, आप इस किले को कटवा दीजिए, हमारे पैसे आ सकें। आपका ये जो किला है अधिकारियों द्वारा काट दिया जाएगा। आपको इन्हीं से कांटेक्ट करना होगा, जो आपके नायब तहसीलदार हैं, इसी से कांटेक्ट करना होगा। किसान भाइयों, आपको यहाँ पर इनसे कांटेक्ट नहीं करना है। जिस भी किसान के यहाँ पर ब्लैंक के सामने जिस भी आदमी का या जिस भी अधिकारी का नाम आ रहा है, जिस भी अधिकारी या फिर नायब तहसीलदार जिसका भी आपको नाम मिल रहा है, उसी से आपको कांटेक्ट करना है। इस किसान के केस में यहाँ पर जो लच्छीराम नायब तहसीलदार जी हैं इनका नाम आ रहा है, इसलिए इस किसान को इन्हीं से कांटेक्ट करना होगा। अपनी तहसील में जाकर नायब तहसीलदार से मिलना होगा, वही इनकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए आपको अलग अलग जगह के यहाँ पर अधिकारियों के नाम बताते हैं कि यहाँ पर आपके केस में किस किस अधिकारी का नाम आ सकता है, कौन कौन आपकी फसल को वेरीफाई करता है। यहाँ पर इस केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई फसल नहीं है, इस किसान में कोई दिक्कत नहीं है। इस किसान के फसल रजिस्ट्रेशन में केवल समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो इस किसान के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेरीफायर है वो अमित सीटीएम है, यानी आपको सीटीएम से कांटेक्ट करना होगा। उस केस में क्या था, नायब तहसीलदार यानी लच्छीराम नायब तहसीलदार जी थे, यहाँ पर अमित सीटीएम जी हैं, तो इनसे आपको कांटेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो भी आपके सामने आया है, आपके ब्लैंक है उनके सामने नाम जरूर होगा, क्योंकि वो ऑटो वेरीफाइड नहीं है। वहां पर वेरीफाइड वो किला करवाया है या करवाना अभी बचा हुआ है, वो आपको छूट गया है, वो किला आपको करवाना ही पड़ेगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये किसान है इसका भी बाजरा 1 किले का पूरा है। और यहां पर क्या है, यहां पर जो शिखा एसडीएम मैडम हैं इनके पास इन्हें कांटेक्ट करना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कहीं एसडीएम है, कहीं सीटीएम है, कहीं नायब तहसीलदार है, हो सकता है कहीं तहसीलदार भी हो। तो जो भी आपके केस में यहां पर दिखा रहा है उसी अधिकारी के पास आपको जाना है, चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, सीटीएम हो, कोई भी अधिकारी आपके सामने यहां पर दिखा रहा है, उसका नाम भी आपके सामने यहां पर मिल जाएगा। उसी अधिकारी के दफ्तर में, चाहे वो तहसीलदार है तो वो तहसील में मिलेगा, अगर एसडीएम है तो एसडीएम ऑफिस में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर उसी अधिकारी के पास आपको जाना है और उनसे आपको इससे संबंधित आपको बताना है, वह आपकी समस्या का समाधान करवाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर जो ऑपरेटर होते हैं उन्हीं के द्वारा की जाती है। आपको पता है कि एसडीएम तो क्या रिपोर्ट वेरीफाई थोड़ी ना करते हैं, वो तो केवल वहां पर जो रिपोर्ट है उन पर साइन किया जाता है या फिर कोई और काम ही करते हैं, केवल उनके द्वारा इतना ही वेरीफाई किया जाता है। लेकिन जो फसल को वेरीफाई करते हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, वहीं आपकी जो इस काम को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप अधिकारी से एक बार अगर मिलते हैं तो आपके काम को जल्दी करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो काम है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अधिकारी की होती है। अगर आपका काम पीछे है तो ये काम इस अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर एसडीएम मैडम या नायब तहसीलदार जी से आपको कॉन्टैक्ट करना है, या तहसीलदार जी से या सीटीएम जी से। तो आपको कांटेक्ट जब तक नहीं करेंगे
इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके काम को कंप्लीट करवाएं, क्योंकि ये इन्हीं के द्वारा ये जो जमीन है ये वेरीफाई की गई है और इन्हीं को अब कंप्लीट करवाना है। किसान भाइयों, आपके केस में कोई भी अधिकारी हो, आप उन अधिकारी जी से कांटेक्ट कर लीजिए, आपका काम सॉल्व हो जाएगा। अगर अब आप घर पर बैठे रहे तो आपकी समस्या का किसान भाइयों समाधान नहीं होगा। माफी चाहता हूं, आपको जाना ही होगा और जाकर आपको अपनी समस्या है उसका समाधान करवाना ही पड़ेगा, वरना आपकी जो समस्या है वो सॉल्व नहीं होगी। अगर आपके केस में यह जो ब्लैंक वाली समस्या है, मैं आपको बता दूं कि अब समस्या ये दो ही बची हुई हैं, एक तो खाता गलत जो आपकी पेमेंट फेलियर हो गई है, या फिर ब्लैंक यानी ना तो पास की गई है और ना फेल की गई है। हो सकता है अगर आपका किला भी ब्लैंक है तो आपको पैसे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि अभी आपका एक किला पेंडिंग है। तो अगर वेरीफाई होता है तो आपको ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो ज़मीन है वो ज़्यादा वेरीफाई हो जाएगी। अगर आपने कुछ नहीं बो रखा है तो यहाँ पर कट जाएगा, लेकिन जब तक आप ये काम कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे आपका जो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपकी जो फाइल है वो कंप्लीट नहीं है। और कंप्लीट जब तक फाइल नहीं होती है, वो जब तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा से आगे नहीं जाती है वहां पर नहीं पहुंचती है। और जब तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा ई खरीद के पास उस रिपोर्ट को नहीं भेजेगा, उस किसान की फाइल को नहीं भेजेगा, उस किसान की डिटेल को नहीं भेजेगा, आपके पैसे नहीं आएंगे। अब तक जो आपकी रिपोर्ट है वो ई खरीद के पास भावांतर भरपाई योजना, जो बाजरे के पैसे भावांतर भरपाई योजना के तहत आए थे प्रति क्विंटल 600 रुपए, वो आपके पैसे उनके पास जो रिपोर्ट है उन पैसों की आपकी डिटेल नहीं जाएंगी, तब तक आपके पैसे नहीं आएंगे। और जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं जाएगी, जब तक आप इस किले को या इस टुकड़े को या इस जमीन के टुकड़े को वेरीफाई नहीं करवा लेंगे। आपको इस अधिकारियों से कांटेक्ट करना है, जो भी आपकी लिस्ट में आपके नाम के सामने आ रहे हैं, जो आपके बाजरे का किला है उसके सामने आ रहे हैं, उन्हीं से आपको कांटेक्ट करना है, वह आपको काम को कंप्लीट करवा देंगे। किसान भाइयों, अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है या आपसे हम कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमसे आप, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा, आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। आपके केस में क्या समस्या हो रही है या आपको क्या दिक्कत हो रही है इस काम में, तो आप हमें बता सकते हैं ताकि और लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। तो धन्यवाद किसान भाइयों। जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।